हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आपकी ज्योति मैम आपके लिए क्वेश्चन के साथ आई है। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें आज क्या प्रूफ करना है कि रूट 5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। इससे पहले के वीडियो में मैंने रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर हमने किया कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर के जरूर देखें। तो आज हम प्रूफ करने वाले रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। 9th में भी 10th में भी ये टॉपिक है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम फिर से आज करने वाले हैं। तो ठीक है, रूट 5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके कॉन्ट्ररी में क्या लेते हैं, रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए हम उल्टा करते हैं कि इसको रैशनल नंबर को, इसको हम मानते हैं कि रूट 5 जो है हमारा रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू हमारा ए बाई बी है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना, ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। ए को प्राइम क्या हुआ बेटा, वैसे दो नंबर ए एंड बी ऐसे दो नंबर है जिसकी कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, एक ही केवल कॉमन फैक्टर है। यानी कि दो नंबर जिसके HCF 1 होते हैं वो हमारे को प्राइम कहलाते हैं। एंड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 से बड़ा जितना नंबर है, यानी ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने यहाँ पे माना कि रूट 5 हमारा जो है वो ए बाई बी है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, रूट 5b इक्वल टू ए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने अब दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। तो हमें क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 5, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमने क्या दिखा कि बी स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ हमने क्या माना था बेटा, ए एंड बी आर को प्राइम है और ये पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, 5 जो है वो ए स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं, इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड ए। अगर क्या कर रहा है हमारा, 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, अब आगे आते हैं कि हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि a इक्वल टू, फिर लेट मान लेते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 5c। ऐसे क्यों हमने माना, लेट a इक्वल टू 5c क्यों माना, क्योंकि हमने देखा कि a जो है वो a को जो 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि a का एक कॉमन फैक्टर तो 5 होगा ही होगा। तो इसीलिए हम a को क्या मान लेते हैं, 5c। अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम फिर से इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि पहले हमने यहाँ पे देखा था ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, और पीछे हमने क्या दिया था इक्वेशन 1 में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, हम क्या कर रहे हैं बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर को के वैल्यू को पुट कर रहे हैं, और हमारा इक्वेशन 1 क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले 25c स्क्वायर बाय 5। तो ये हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डेट यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर है। अब हम c स्क्वायर को इधर ले आते हैं,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे फिर क्या दिख रहा है कि 5 जो है वो अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमारा क्या है, 5 बी को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इफ 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। ठीक है, अगर 5 बी को डिवाइड कर, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब है कि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या देखा बेटा कि ए को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी कौन डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ए और बी दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कम से कम 5 तो है ही, यानी एक के अलावा भी क्या है हमारा 5 कॉमन फैक्टर है, यानी दूसरा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पता चला था कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड, ए फर्स्ट में पता चला था 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने इसको इक्वेशन यहाँ पे हम मान लीजिए सेकेंड मान लेते हैं इसको, ठीक है, तब फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम क्या देखते हैं, हम क्या पाते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, कॉमन फैक्टर है वो है ए एंड बी का। 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या है कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये क्या करता है, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि सिर्फ केवल 1 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, क्या कर रहा है बेटा, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स। क्या कर रहा है, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम्स। इसका मतलब है कि √5 इज एन इरेशनल। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है तो हमें उसका कॉन्ट्रारी लेना होता है, मतलब उसके कॉन्ट्रारी में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके लिए हमने क्या किया, लेट एज्यूम किया, √5 को हमने एज्यूम किया कि ये एक हमारा रैशनल नंबर है। अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p हमने a लिया, q हमने b लिया, और a b क्या हमारा होना चाहिए, अगर रैशनल नंबर है तो ये कोप्राइम होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो √5b इक्वल टू a, √5b हमारा क्या हो जाता है, √5b इक्वल टू a हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब if 5 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। अगर 5 क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। 9, अब हम क्या देखते हैं, a, अब मानते हैं कि लेट a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने प्रूव किया था कि a जो है 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 5 क्या है, एक आपका कॉमन क्या, एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अभी हमने क्या किया बेटा, जो हमने इक्वेशन 1 देखा था उसमें हमने लिखा था b स्क्वायर इक्वल टू, हमने इक्वेशन 1 में देखा था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5। तो हमने a स्क्वायर की जगह किसको, a स्क्वायर के वैल्यू को पुट किया, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर के बदले 25c स्क्वायर बाय 5, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर जो है वो 5 जो है वो b स्क्वायर को
डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से जब ये प्रूफ हुआ तो हमने क्या दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर नॉट को-प्राइम्स, तो रूट 5 इज एन इरेशनल। हमने प्रूफ कर दिया कि रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, यही तो हमें प्रूफ करना था, इरेशनल नंबर है हमारा। हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, आई होप बच्चों की ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, हाँ, और मैं एक बात कहूँगी कि मैंने रूट 2 को जो प्रूफ किया है वो इससे भी ज़्यादा इलोबोरेट करके किया है, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको इससे कोई भी हेल्प मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ्स और साइंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगी, आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगी। टिल देन बाय बाय मेरे बच्चों।